11 महीने पहले इंदौर की सोनम ने जो शिलोंग में किया था, 11 महीने बाद ठीक वही काम पुणे की सिया ने कर दिया। जैसे सोनम ने अपने पति राजा रघुवंशी को खाई में धक्का दिया था, ठीक वैसे ही पुणे की सिया ने अपने मंगेतर को खाई में धक्का देकर मार डाला। 4 महीने पहले ही रिया और केतन की सगाई हुई थी और 5 महीने बाद दोनों की जयपुर के एक आलीशान पैलेस में शादी होनी थी। ये तस्वीर तो याद होगी आपको, ये ऊंची चढ़ाई और ये उससे भी गहरी खाई। अब जरा इस तस्वीर को देखिए, वही ऊंची चढ़ाई और उससे भी गहरी खाई। ये दोनों तस्वीरें देश के 2 किनारों की है। पहली तस्वीर शिलोंग की है, करीब साल भर पुरानी। दूसरी तस्वीर पुणे से 52 किलोमीटर दूर ऐतिहासिक लोहागढ़ किले की है। पुणे की इस खाई की कहानी जिसने भी लिखी, उसने 100% सोनम की कहानी सुन रखी थी। सोनम राजा रघुवंशी, याद आया आपको ये नाम? पिछले साल 23 मई की वो तारीख थी जब सोनम ने शादी के हफ्ते भर बाद ही हनीमून के नाम पर अपने पति राजा रघुवंशी को शिलोंग में इसी ऊंचाई से धक्का देकर खाई में फेंक दिया था। अब 11 महीने बाद सोनम की कहानी पुणे की सिया गोयल ने दोहरा दी। कमाल का इत्तेफाक है दोनों कहानियों में, मतलब हर कदम हूबहू सब कुछ एक जैसा। कत्ल के लिए चुनी गई जगह एक जैसी, कत्ल करने का तरीका एक जैसा और कत्ल की वजह भी बिल्कुल एक जैसी। बस फर्क एक ही था, सोनम ने शादी के 1 हफ्ते बाद अपने पति का कत्ल किया तो सिया ने सगाई के बाद होने वाली शादी से ऐन पहले अपने होने वाले पति को मार डाला। ये पुणे की सिया गोयल है और ये पुणे के एक अमीर बिजनेसमैन के बेटे केतन विशाल अग्रवाल। कुछ वक्त बाद ही सिया और केतन की शादी होनी थी। इस डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए जयपुर में एक महल की बुकिंग हो चुकी थी। मेहमानों को पुणे से जयपुर ले जाने के लिए 2 चार्टर्ड प्लेन तक बुक हो चुके थे, लेकिन तभी बस एक साजिश की चिंगारी उठी और केतन के घर वालों के सपने खाई में समा गए। केतन और सिया की जयपुर में शादी होने वाली थी, जिसके लिए लगभग 17 करोड़ रुपए का खर्चा हुआ था। विला बुक करना हो, रिजॉर्ट बुक करना हो, इस सभी के लिए यह पैसा इस्तेमाल किया गया था। अहम बात यह है, गोयल फैमिली और अग्रवाल दोनों काफी खुश थे क्योंकि लड़की उनके यहाँ बहू बनकर आने वाली थी और इसी सब में जोर तोर से शॉपिंग शुरू थी। लोग सोना और कपड़े खरीदने के लिए जा रहे थे और उससे पहले ही घर वालों ने लोहगढ़ के प्री वेडिंग शूट के लिए हाँ भर दी। सिया केतन को लेकर लोहगढ़ पहुंच गई और ये हादसे के बाद दोनों फैमिली अब सदमे में है। सोनम चैप्टर 2 की इस कहानी की शुरुआत होती है 18 जून को। पुणे से करीब 52 किलोमीटर दूर यह ऐतिहासिक आयरन फोर्ट यानी लोहागढ़ किला है। यहाँ सैलानी घूमने और ट्रैकिंग के लिए आते हैं। सिया गोयल अपने मंगेतर केतन अग्रवाल के साथ 18 जून की सुबह 10:30 बजे इसी किले में आती है। दोनों किले की सबसे बुलंदी पर पहुंचते हैं। वहां अचानक केतन का पैर फिसलता है और वो सीधे 340 फीट गहरी खाई में जा गिरता है। केतन को खाई में गिरते देख सिया जोर से चिल्लाती है और आसपास मौजूद गार्ड को रोते हुए बताती है। इसके बाद गार्ड पुलिस को फोन करते हैं और सिया अपने घर वालों को। 18 जून 2026 को एक जो वुड बी कपल है जिनकी एंगेजमेंट फरवरी में हुई थी, सिया गोयल और केतन अग्रवाल, ये लोहगढ़ किले पे घूमने के लिए गए थे और वहाँ पे तकरीबन 10:30 पौने 11 के आसपास सिया गोयल ने फ़ोन करके बताया कि वो जो लड़का केतन अग्रवाल है वो फिसल के गिर गया और उसकी लोहगढ़ किले से नीचे गिरा और उसकी मृत्यु हो गई है। लोहगढ़ किले से केतन को जोर से धक्का देने के बाद सिया खुद चिल्लाने लगी। वहां के वॉचमैन को बुलाया, इतना ही नहीं बल्कि पुलिस को भी इत्तला कर दिया। अब हादसा होने के बाद वे रोने लगी, फैमिली को इन्फॉर्म किया
और सबको यही लगा कि प्री वेडिंग शूट के दरमियान उसका पैर फिसल गया और वो गिर गया। सभी को ये एक्सीडेंटल डेथ लग रही थी। पुलिस ने इसी की तरह की नोटिंग भी की। किले के गार्ड और पुलिस सब खाई में केतन को तलाश करना शुरू करते हैं, पर खाई बहुत गहरी थी और एरिया बड़ा। पहले दिन की तलाश नाकाम रही। 19 जून को फिर से सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ और आखिरकार केतन की लाश खाई से बरामद हो गई। लाश बरामद होने के बाद पुलिस एक्सीडेंटल डेथ का केस दर्ज कर लेती है। वहाँ जो सिक्योरिटी गार्ड हैं, पुलिस और इसके जो मैयत है और वो जो लड़की है उसके घर वाले गए, तो पुलिस स्टेशन में उसी दिन एडी दाखिल की गई 36/2026 जो है सेक्शन 194 के अंतर्गत। जिस घर में कुछ महीने बाद ही शहनाई बजने वाली थी, वहां अब मातम पसरा था। पोस्टमार्टम के बाद 20 जून को केतन का पुणे में ही अंतिम संस्कार कर दिया गया। सगाई के बाद और शादी से ऐन पहले केतन की मौत को लेकर हर कोई सिया के लिए गमजदा था। केतन की मौत के अगले दिन सिया का बर्थडे भी था। इस मौके पर सिया ने एक भावुक और मार्मिक पोस्ट सोशल मीडिया पर डाला। धीरे धीरे अब पूरा परिवार ये यकीन कर चुका था कि केतन की मौत एक हादसा थी। पांव फिसलने की वजह से वो खाई में जा गिरा, लेकिन केतन के पिता और केतन की बहन इस पर यकीन नहीं कर पा रहे थे। वजह ये थी कि केतन अक्सर ट्रैकिंग पर जाया करता था। फिर तभी 22 जून को सिया अपने होने वाले ससुराल पहुंचती है शोक के लिए। इसी दौरान पहली बार केतन की बहन सिया से पूछती है कि केतन किस तरह खाई में गिरा। ये सुनते ही सिया घबरा जाती है। बहन को लगता है कि वो कुछ छुपा रही है। उसी वक्त केतन की बहन अपने पिता से सिया को लेकर शक जताती है। पिता को पहले से ही शक था, लिहाजा वो फौरन पुलिस के पास पहुंचते हैं। तो पहले 31 मई को लोहगढ़ फोर्ट गए घूमने के लिए। उसके बाद इमीडिएटली उसने बोला कि हमको 5 को भी जाना है, 5 जून को भी जाना है। तो 5 जून के लिए हमने इनकार कर दिया कि जब 31 को जाके आए तो रोज रोज वहाँ क्या काम है। लेकिन उसने बहुत जिद की कि नहीं मेरे को जाना है, मेरे को जाना है। लेकिन फिर किसी वजह से वो जा नहीं पाए। फिर वो लोग जा रहे थे 6 तारीख को शाम को बाली। जाते समय 4 लोग एक साथ जा रहे थे। सिर्फ केतन का ही पासपोर्ट चोरी हो गया, जिसकी वजह से वो जा नहीं पाए। एयरपोर्ट से वो रिटर्न आ गए। रिटर्न आने के बाद हमें ये समझ में नहीं आया कि एक ही बैग में जब सब चीजें रखी हुई थी, बाकी सब करेंसी, क्रेडिट कार्ड्स, बाकी के पासपोर्ट अवेलेबल हैं, और एक ही पासपोर्ट कैसे चोरी हो सकता है। बट उसको अब ऐसा लग रहा है कि उस वक्त उसको बहुत ज्यादा सीरियस नहीं लिया। ऐसा लगा जैसे कैब ड्राइवर ने निकाल लिया होगा, कहीं गिर गया होगा। उसके बाद फिर वापस से उसने जिद की कि उसको जाना है लोहगढ़ किला। तो हमारे को समझ में नहीं आ रहा है क्यों जाना है। लेकिन बाली कैंसिल होने के बाद, पहले भी ये कैंसिल होने के बाद फिर ये 14 को गए।